हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द सिर्फ आपको मकान ही मकान, घर ही घर मिलेंगे। और ये देख रहे हैं आप, बिल्डिंग्स ही मिलेंगी, सामने कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। सो आप लोग भी कह रहे होंगे ये अचानक कहाँ गई वो पहाड़ियाँ, वो नेचर, वो हरियाली, ये पहाड़ियों से सीधा यहाँ क्या कहते हैं मकानों में कहाँ घुस आया। सो गाइस मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ। हमें आना पड़ा रावलपिंडी वापस आना पड़ा मुझे। प्लान हमारा लेट था, हमने 10 सितंबर को आना था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमें किसी इमरजेंसी की वजह से वापस आना पड़ा। मैं सैड भी हूँ क्योंकि हमारा 10 दिन पहले मुझे आना पड़ा। और अभी वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन था और अभी मतलब स्टार्ट ही हुए थे वहाँ पे बारिशें और सब कुछ। लेकिन आज यहाँ का अभी कुछ टाइम पहले बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ का मौसम आप देख लें, ये आसमान, इतना कोई हसीन मौसम है यहाँ का अभी भी। लेकिन ये अभी हुआ है। अच्छा जी, सो बेसिकली जो इमरजेंसी थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा वो ये था कि मेरी भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर वाला हो गया था और उसको कॉन्टीन्यूसली 4-5 दिनों से ड्रिप्स लग रही थी, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रहा था। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं और मामा गए हुए थे, तो फिर उसने कॉल की कि आप लोग आ जाएंगे, मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए फिर हमें आना पड़ा। और मज़े की बात ये हुई कि मेरे साथ, जो मेरा फ़र्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ, वाकई सही कहते हैं कि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है और आप मतलब कभी भी कुछ भी आ सकता है। मैं ड्राइविंग आती है मुझे, लेकिन मैंने कभी भी इतने लॉन्ग रूट पे या हिली स्टेशन एरियाज़ में ड्राइव नहीं की, क्योंकि वहाँ की ड्राइव बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मैं यहाँ शहरों की करता हूँ। बेसिकली मैंने जो मेन ड्राइव की हुई है वो घर से यूनिवर्सिटी तक की हुई है और बस दाएँ बाएँ बाज़ार तक की हुई है। मतलब कोई मैं बहुत प्रो मैक्स ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन वहाँ से हमें आना पड़ा जल्दी और रात के टाइम निकलना पड़ा, क्योंकि भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसको हॉस्पिटल लेके गए थे और हमें ये था कि कहीं उसको एडमिट ना कर दें तो हम लोग निकल जाएं। तो हम लोग वहाँ से आई थिंक 6 o'clock निकले थे। लेकिन फिर ये था कि हम जाते हुए हमें अबू के साथ गए थे और अबू हमें ड्रॉप करके वापस आ गए थे अपने ऑफिस। लेकिन फिर हम अबू को बुलाते और अबू वहाँ आते और फिर हम निकलते नेक्स्ट डे तक, तो बहुत लेट हो जाता, क्योंकि फिर ज़ाहिर भाई बहुत बीमार था तो हमसे वहाँ पे रहा नहीं जा रहा था। तो क्या हुआ, सारों ने कहा कि अब क्या होगा, ये लोग किस तरह जाएंगे, ड्राइव कौन करेगा। फिर सारों ने कहा कि तुम ड्राइव कर लो। मैंने कहा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के रोड्स बहुत ख़राब हैं, ऊपर से बारिशें हुई हुई थी, इतने ज़्यादा पत्थर नीचे रोड पे गिरे हुए थे। अच्छा वो एक सिंगल रोड है जहाँ से गाड़ियाँ आती भी हैं जाती भी हैं, 2 वे है, नीचे साइड पे दरिया है, इस तरफ पहाड़ी है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दिया। मैंने कहा वलीद यही टाइम है, करना तो तुम्हें है, हमें ड्राइव भी करनी है और हमें सेफली घर तक भी जाना है। तो मैंने कहा चलो ये इसको एक एक्सपीरियंस ले लो या इसको एक अपने लिए टास्क ले लो। तो मैंने वो टास्क समझ के उसको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी ड्राइव की। और ऑल्दो मैं शिवर कर रहा था वाइल ड्राइविंग। क्यों, अच्छा मज़े की बात मैं आपको एक बार बताऊँ, जब मैं यहाँ पे ड्राइव करता हूँ ना, मैं यूनिवर्सिटी के रोड पे जीटी रोड से जाता हूँ, तो वहाँ पे ना मैं 110-120 तक मैंने स्पीड की मारी हुई है। जब मतलब सुबह के टाइम जब रश नहीं होती, स्पेशली इन विंटर्स, मैंने 7-8 के टाइम में मतलब मैं 110-120 तक गाड़ी लेके गया हूँ। तो ना वो, हालांकि ये रोड इतना तेज़ वाला नहीं, इसमें हार्डली आई थिंक 60 लिमिट होती है, 60 से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लेकर गया हूँ। अब मोटरवे चीज़ ही ऐसी कि जहाँ पे आप 120-110 इट्स नॉर्मल स्पीड रेंज। लेकिन जब मैं वहाँ पे 80 पे गाड़ी चला रहा ना, मुझे ये लग रहा था कि वो 80 की स्पीड मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि वो 200 की स्पीड थी। तो हमारे मामू मेरे साथ आए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम 80 की स्पीड पे क्यों जा रहे हो, गाड़ी तेज़ करो, 120 की स्पीड पे चलाओ, इस स्पीड से गए तो रात को पहुँचेंगे हम मज़ीद लेट। मैंने कहा लेकिन मुझसे और तेज़ हो नहीं रही, क्योंकि ये 80 की स्पीड भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ चला रहा हूँ। मैंने कहा ये ना हो कि गाड़ी की हैंडलिंग मुझसे रह जाए। वो मतलब टेंशन भी थी। और दूसरा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो एक हाईवे था, रोड था ऐसा, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। खैर फिर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को साथ साथ मैं खुद काम करता गया, क्योंकि मम्मा ऑलरेडी बहुत टेंस थी। वो कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी, भाई का पूछ रही थी कि एडमिट हुआ या रिपोर्ट्स आई या नहीं आई। तो उनका सारा माइंड सेट वहाँ था। तो मैंने कहा कि मैं इस टाइम पैनिक कर जाऊंगा या थोड़ा सा भी कुछ अपना लो वीक पॉइंट शो करूंगा तो मम्मा मज़ीद परेशान हो जाएंगी, क्योंकि ऑल दो 3 घंटे का सफ़र। और अच्छा सारे कहते थे कि मोटरवे पे तुम चढ़ जाओगे तो दैट वुड बी इजी, कि मोटरवे आसान है, तुम बस ये मानसेरा तक जो जितने भी रास्ते में मोड़ और पहाड़ वगैरह आते हैं, ये सारे रास्ते कवर कर लेना, कि वो बहुत डेंजरस हैं, वहाँ पे ट्रक्स भी आते हैं। मतलब अचानक आगे से कुछ भी निकला आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि डेफिनेटली वो कर्व्स इतने हैं और आगे पहाड़ियाँ हैं,
तो बहुत डेंजरस है। सो मानसेरा क्रॉस कर लिया हमने स्लोली डिफरेंट हमने क्रॉस करके जब मैं मोटरवे पे गुजरा तो मेरे लिए ज़्यादा टफ टाइम मुझे मोटरवे नहीं दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर हाफ एन आवर और मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। मैं वैसे गलत बात है, 120 जब लिमिट है तो मैं 160 तक भी गया था, जस्ट टू टेस्ट माई पेशेंस और जस्ट टू टेस्ट माई कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब मेरा कॉन्फिडेंस मैंने कहा बूस्ट हो गया था, क्यों ना थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली घर आ गए। लेकिन अगेन पूरे रास्ते बहुत टेंशन में गुजारी हमें, और अचानक में बालाकोट से निकलना पड़ा। हमारा सारा लगेज अनपैक हुआ था, हमने पैकिंग नहीं की हुई थी, तो हम आधा सामान वहाँ भूल आए। फाइनली वहाँ से आते हुए ज़हरा में बहुत अपसेट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई मच बेटर है, बहुत रिकवर कर चुका है, उसको शुक्र है, थैंक गॉड। हॉस्पिटलाइज नहीं किया, उसको एडमिट नहीं किया, और उसकी रिपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियर आई हैं। लेकिन अगेन चेस्ट इन्फेक्शन है, लेकिन बाकी उसकी ब्लड पिक्चर वगैरह सब बहुत क्लियर आया है। सो अब ज़रा रिलैक्स हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी थी। आई वॉज़ मिसिंग द वेदर ऑफ बालाकोट। लेकिन आज का मौसम आप देख रहे हैं, मेरे दाएं बाएं बादल और बहुत ही हसीन मौसम है। आई थिंक कुछ टाइम में बारिश भी हो जाएगी। लेकिन कल और आज इतनी गर्मी थी और मुझे एक्स्ट्रा गर्मी लग रही थी, क्योंकि वहाँ का मौसम आप लोगों ने देखा था कितना अच्छा था, कॉन्टिन्यूसली रेनिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन थैंक गॉड हम लोग खैर खैरियत से घर आ गए। उससे बड़ी बात कि भाई अब रिकवर बहुत कर चुका है, बहुत हद तक। स्टिल ही इज़ नॉट वेल, अभी भी वो अनवेल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है वो। सो हमें इसलिए आना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था बालाकोट से रिलेटेड। मैंने मैंने वीडियोस के कंटेंट सोचा हुआ था, और मैंने अपने पास लिस्ट डाउन किया हुआ था। मैंने कहा था आपको मज़े की चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का वहाँ का रहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी, अब मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर ब्रेक आएगी, वेदर विंटर्स में आए या समर्स में जब भी आए, तो हम तब जाएंगे बालाकोट और मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग मेरे घर से ही मेरी यहीं पे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि अब आपको वो एडवेंचरस, वो पहाड़ी और वो नेचर रिलेटेड वीडियोस आपको अब कुछ टाइम बाद देखने मिलेंगी, जब हम नेक्स्ट टाइम बालाकोट गए हैं। लेकिन डोंट वरी, यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग मैं वीडियोस बनाऊँगा, और मैंने बहुत कुछ यहाँ के लिए भी अब सोच लिया है। कुछ पूछा मैंने कुछ। सो गाइस बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी और मैं घर के अंदर आ गया हूँ। सो या आज के व्लॉग में मैंने आपसे अपनी स्टोरी, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। सो या दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।